तज्जियाकारों के सामने आपके भेजे गए सवालात रखते हैं। मज़हर अब्बास साहब, आपसे पूछा जा रहा है केपी के सीएम सोहेल आफरीदी साहब ने तकरीब में वाइस चांसलर को अंग्रेज़ी में तकरीर करने पर सरेआम तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि तीसरी बार अगर ऐसा हुआ तो उन्हें गुस्सा आएगा। कौमी ज़बान के फ़रोग़ का मौक़िफ़ अपनी जगह, मगर क्या इस तरह की सरेआम सरज़निश एक वज़ीर आला के मनसब तालीमी इदारों के वक़ार के मुताबिक है? बिल्कुल नहीं है। मेरा ख़्याल है उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो वज़ीर जितनी मेरा ख़्याल है उनकी उम्र होगी उतना उस वाइस चांसलर का तजुर्बा होगा। दूसरी बात ये कि आप किसी इंडिविजुअल को मुखातिब नहीं कर रहे होते। अगर सामने हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन है, प्रिंसिपल है, हेड मास्टर है, तो आप उस पोजीशन को ऑनर कर रहे होते हैं कि वाइस चांसलर बात कर रहा है। वो अंग्रेज़ी में बात करें, वो उर्दू में बात करें, आप आते, आप अपनी तकरीर में उर्दू में गुफ्तगू करते, और ज़ाहिर है उन्होंने की। और एक सॉफ्ट तरीके से आदमी कहा जा सकता है कि हमें चाहिए था, हमें चाहिए कि हम अपनी उर्दू की फ़रोग़ के लिए वो सारी बातें कहने का तरीक़ा होता है। ये जो तरीक़ा है कि मैं गुस्से हो जाऊँगा, इसमें रौनक झलकती है। और आप किसी वाइस चांसलर से गुफ्तगू कर रहे हैं, आप किसी जो है वो क्लर्क से, इवन तो क्लर्क से भी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप एक वाइस चांसलर को इस तरह मुखातिब नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है सोहेल आफरीदी साहब ने अगर इस तरह की बात की है तो उन्हें माजरत करनी चाहिए। थैंक यू सो मच मज़हर साहब। आगे बढ़ते हैं। शहजाद इकबाल साहब, आपसे पूछा जा रहा है, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा ज़रूरी है, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करवाएं, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, कोई जमात नहीं। ये कहना कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में ताउन नहीं, ये बड़ा अहम जुमला है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहते हैं कि ये कहना कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में ताउन नहीं कर रही, ये मुनासिब नहीं और हकीकत के बरक्स बात है। कुछ महीनों पहले हमने देखा था कि जब ये वज़ीर आला नहीं अली अमीन गंडापुर साहब थे, तो खुद वज़ीर दाखिला साहब मोहसिन नकवी गए खैबर पख्तूनख्वा। वहाँ पर उन्होंने न सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की बल्कि एक हो रही थी कुछ कोऑर्डिनेशन, एटलीस्ट नज़र तो ये आ रहा था। बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं आप सर, वो राब्ताकारी क्या रुक गई है, हो नहीं रही थी, सिर्फ ऐसा नज़र आ रहा था, ऐसा तासुर मिल रहा था, ये क्या मसला हुआ? देखिए, जब सोहेल आफरीदी साहब चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद ये तो खबरें भी आई थी और हमने उनसे पूछा भी था, कोर कमांडर से उनकी मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने कहा वहां पे भी मैंने अपना मौक़िफ़ रखा है कि हुकूमत को ऑन बोर्ड लें। लेकिन अभी तो एक चीज बड़ा क्लियर है ना कि अगर कोई चीज इस वक्त आड़े आ रही है तो वो सियासी इख्तिलाफ ही है पीटीआई और हुकूमत के दरमियान। और हुकूमत ऑब्वियसली बन से हुकूमत तो एस्टैब्लिशमेंट भी है उसमें। जो सियासी इख्तिलाफात हैं उस वजह से ये एक नहीं हो पा रहे ना इस जंग के ऊपर। तो अगर हम इसको एक अलग करके देखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से सियासी इख्तिलाफात दोनों को दूसरे साइड पे रख के इस पर बैठ जाना है ना। मतलब ये मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर प्राइम मिनिस्टर टू अप्रोच सोहेल आफरीदी या किसी फोरम पे कि आप आए और इस इशू पे बात करनी है हमने। और अगर आपका ये ग्रीवेंस है, आपका ये गिला है कि ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा हमारी इस पॉलिसी पे ऑपरेशन की, तो आए आपको ऑन बोर्ड ले लेते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दें, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देंगे और कन्वर्ज करते हैं कि एक ऐसे नुक्ते पे जिसपे हम इस मसले का हल निकाल सकें। ये क्यों नहीं हो पा रहा? ये क्यों नहीं हो पा रहा? मतलब दोनों टीवी पे बैठ के जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालेंगे तो आपका बयानिया शायद जीत भी जाए, लेकिन क्या आप ये जंग जीत जाएंगे उससे? क्या आप दहशतगर्दों को शिकस्त दे देंगे? मुझे तो एटलीस्ट होता हुआ नहीं नजर आ रहा। और जब मैं ये कहता हूं नहीं होता हुआ नजर आ रहा, तो ये हमारी ही माजी की गलतियों से सीख के मैं ये कह रहा हूं कि हम नहीं कर सकते। 2014 में जब तक सियासी जमातें एक नहीं हुई थी, इमरान खान ने अपना धरना नहीं खत्म किया था और आकर नहीं बैठे थे नवाज शरीफ के साथ और आपकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तब तक इस मसले को हमने हल नहीं किया था। नहीं, इतनी सिंपल सी बात है। तो आप लड़ते रहे, आप बयानियां बनाते रहे, आप टीवी पे एक दूसरे की जिम्मेदारी डाल के आप वो बहस भी जीत जाए। क्या इससे आप जंग खत्म कर लेंगे? अगर कर लेंगे तो ठीक है, इसी स्ट्रेटजी पे चलते रहे आप। वेरी वेल सेड शहजाद साहब।